जो मशीन है ये हमारा लेट पुली है। इसको लेट पुली के रूप में पहले तो वेट के साथ करते थे हम लोग, लेकिन अब ये विदाउट वेट की जो है खुद के शरीर के वेट को ही उठाना है। लेट पुली इसको कहते हैं। ये हमारा जो ये एरिया होता है लेटरल कर्ल कहते हैं, जो विंग्स हो गया, ये सेकंड है। ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो हमारे शोल्डर के ऊपर इफेक्ट आएगा इसका। इसको अब इसको करने के लिए क्या है, पहले दिन ज़्यादा कभी मत करना। कभी किसी भी एक्सरसाइज में जाना तो पहले दिन कभी ज़्यादा नहीं करना। आप आके पहले दिन जोश मार भी के बाद में ठंडा बड़ी हो दे। तो फर्स्ट डे ये दोनों एक ही एक्सरसाइज है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ टोटल 13 इक्विपमेंट लगे हैं, जिनमें 24 लोग एक साथ इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीक्वेंस से चल सकते हैं, ट्विस्टर से शुरू हो सकता है, वहाँ से पैरों की समस्या से ज़्यादा ग्रसित है, जिनके ये थाइज के ऊपर यहाँ ये जो नसें है ना, महत्वपूर्ण नसें यही हैं पैर के पीछे वाली, ये हमारी पेट से जुड़ी हुई हैं। अगर ये नसें टाइट हो गई तो कमर दर्द होगा और पेट की प्रॉब्लम होगी। तो इनको अगर ठीक करना है ना तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये ऑटोमेटिक जॉगर है, आप चलने का। अब ये इस तरीके से आप कभी नहीं कर सकते, ना कहीं लटक के कर सकते ना कुछ और। ये मशीन अच्छी है, इसके लिए प्रॉपर मशीन है। तो आप पैरों को, लेकिन इसमें ध्यान एक रखना है कि घुटना सीधा रहना चाहिए। अगर आपने घुटना मोड़ दिया ना तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है। ये केवल घुटना सीधा रखने की केवल हिप्स के लिए है, यहाँ के लिए। तो यहाँ का फैट जैसे ये आगे जाएगा ये नस आपकी खींचेगी, पीछे जाएगा तो ये नस खींचे। अब ये नस है ना, ये खींचनी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग खींचते नहीं हैं, कभी नहीं खींचते। ये नस खींचेगी तो आपकी पेट की ये जो धरण वाली, जो नाभि चक्कर वाली नस है ना, ये सही रहेगी। तो इसको आगे और पीछे मूवमेंट पूरा करना। बस इनके साथ एक ही बात है, डीप ब्रीदिंग करना। लंबी लंबी सांसों के साथ कोई भी एक्सरसाइज करेंगे ये लाभ करेगा। पीछे ये दोनों नसें हमने खींची है, लेकिन साइड का जो फैट है, ये साइड की नसें ये खींचनी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो मूवमेंट जो है वो यहाँ से ऐसे टाइट पकड़ना है और केवल पाँव का मूवमेंट होगा, बस इस तरीके से। कौन है सीधी? हाँ, टाइट करना है बस। कोनी जो है एकदम टाइट रहेगी इस तरीके से। कमर से ही केवल मूवमेंट करना। ये आप शुरू में आप एक नियम बना लो कि शुरू में मुझे 20 बार करना है केवल, बस। क्योंकि ये फ्री वेट एक्सरसाइज है। जो वेट की एक्सरसाइज होती है उसमें तो वेट बढ़ा के हम रिपीटिशन कम करते हैं। इसमें रिपीटिशन की कोई कम की जरूरत नहीं। फिक्स रिपीटिशन के ऊपर आप पहले 10 से शुरू करें, फिर अगले दिन 20 से, फिर 30 से। बाकी शरीर देख लें, कोई का 50-60 साल का शरीर है वो 20 करेगा तो दर्द हो जाएगा। जवान है वो अगर 20 करेगा तो उसके लिए कम है तो वो 30 भी कर सकता है। और जो बुजुर्ग हैं, थोड़ा उम्र वाले हैं, वो 10 से शुरुआत करें इस तरीके से। तो एक बार पहले दिन 10 फटाफट किया, फ्री हो गए। फिर अगले दिन देखा कि हाँ ठीक है, शरीर में घटी कोई दर्द को नहीं, तो आप 1500 कर दियो, फिर 20 कर दियो, फिर 30 कर दियो, हिसाब से। बड़ी शानदार एक्सरसाइज है ट्विस्टर। ये देखने में तो आप आगे अंडा लेने के चक्कर में लागे रहा, नहीं एक्चुअल आप इसको प्रॉपर करेंगे ना तो बड़ी परफेक्ट एक्सरसाइज है। क्या 2 इंच ही घटा दियो, बताओ एक दिन में ही। दोनों पैरों को ऐसे मिलाएंगे और मिलाकर हल्का सा घुटना बेंड होना है। इसमें बस सही एक्सरसाइज तभी हो सकती है जब आपका घुटना बेंड होगा। अगर आपने घुटना सीधा रखा तो इसका इफेक्ट आएगा यहाँ कमर पे, इस जगह। तो यहाँ से खिंचाव आ सकता है, ये नस खिंच गई तो आपका कमर दर्द हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि हल्का सा घुटना आगे ऐसे, बस हल्का सा बेंड, और इसको टाइट पकड़ लिया, घुटना बेंड, और इस तरीके से खींचे। आप खुद ही करके देखेंगे ना, ऐसे करके देखोगे तो यहाँ खींचेगा, और ऐसे करोगे तो यहाँ खींचेगा इस जगह। ये बड़ी आंत है ना, देखो बीमारी की घर, ये बड़ी आंत ही है हमारी। इसको जितना खींच सकते हैं ट्विस्टर के अंदर, आप पहले दिन तो 20-30 से ही करो, फिर 200, 300, 400, 500 तक ट्विस्टर लगा सकते हो। तो इसको इस तरीके से एकदम जोरदार। ये बड़ी आंत है ना, देखो आपा के जितो भी खावान है वो सारो डाकिडो जोड़ो ही आप लो। अब तो डाकिडो जोड़ो कौन रहे हो, अब तो चूरू चौपाटी हो गए। तो इन्हें चूरू चौपाटी बनानो है अपन। हाथ ने एकदम क्लियर इस तरीके से। खाना खाओगे तो लास्ट में जाके वायु बनेगा। वायु कब बनेगा? जब सड़ेगा। अब सड़ना आपको बंद करना है। करे सड़ना बंद कैसे करें? नाड़ी का मैंने काई समझा भी नहीं है, मरोड़ी देवा काई टूट जा। शरीर में ऐसा ही है। ये बड़ी आंत 7-8 फीट लंबी आंत है हमारी, इसमें ये मरोड़ी देनी है बस। मरोड़ी ट्विस्टर से ही लागे, और क्या सी कौन लाग सके। तो ये हम योग में भी करते हैं, तो हाथ को ऐसे दोनों तरफ लेके जाते हैं, वैसे ही ये है। तो ये हमारी होगी। अब आप देखो बॉडी पार्ट हो गया ना, वहाँ से चले तो आपका पैर का आगे पीछे का हो गया,
साइड का हो गया और ये आगे की ये ट्विस्टर का हो गया। ये पूरा बॉडी पार्ट, नीचे का बॉडी पार्ट पूरा कवर हो गया। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि हमारी जो ये ओपन जिम होती है ना, इनमें बैरिंग वेरिंग होते हैं और कोई भी चीज़ जो नट वट है ये खुले नहीं, थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये केयर अपनी है सारी। ये कोई भी चीज़ ऐसे खुल के कोई बुश नहीं गिर जाए, हल्का सा ये घुटना बैंड करना। अब इसमें ये कोशिश मत करना एकदम से नीचे जाना है वरना घुटना दर्द हो जाएगा। देखो आजकल क्या हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो गई हम लोगों की, तो जितना भी दूध भी कम लेते हैं तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम है, इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं करना एकदम नीचे जाने की, हल्का हल्का। पहले तो सीधा कर लो, फिर एकदम धीरे धीरे। पहले दिन शुरुआत यहीं से ऐसे ही करनी। आप यहाँ देखा सगड़ो ही करके ना एक ही दिन में, ऐसा नहीं। और टच भी नहीं करना कभी भी। कोई एक्सरसाइज लास्ट स्टेज पे जाके जैसे टच होती है जहाँ भी, वहाँ टच कभी नहीं होनी चाहिए। टच हो जाएगी तो वो टूटेगी फिर, और उसका वो लास्ट पॉइंट है। पहले दिन नहीं करना। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बनेगी, धीरे धीरे आपके पैरों में ताकत आएगी तो आप एकदम नीचे भी जा सकते हैं। फिर अपने ही शरीर का वजन उठाना इसलिए नुकसान नहीं है। ज़्यादा वजन उठा ले तो आदमी दुख पावे, पर कया का पगा में जान नहीं और शरीर में वजन 1.5 क्विंटल हो तो रामान तो थोड़ा सा हमें उस वजन को कवर अप करना है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जिनको कमर में दर्द भी है वो भी कर सकते हैं, वरना आगे झुकने की एक्सरसाइज मनाही है कमर दर्द में। लेकिन कमर दर्द मतलब स्लिप डिस्क हो वो तो नहीं करें। ये जो सिंपल कमर दर्द है, जिनको नसों का खिंचाव, तो इसमें क्या पीछे सपोर्ट बहुत अच्छा है। ये मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी सपोर्टिंग इसमें दी हुई है। तो ये सपोर्ट हमारे कमर पे रहेगा ना, तो फिर कमर दर्द नहीं हो सकता। पूरा पीठ को पूरा पीछे टच करके और पाँव को इस तरीके से मूवमेंट, तो आपके पैर पे पूरी इफेक्ट आ जाएगी, शानदार, और पसीना भी अच्छा आएगा। तो ये आपकी लेग्स की एक्सरसाइज होगी। हमारे कंधे के लिए, हमारी कलाइयों के लिए बहुत शानदार। पहले तो इनको एक साथ अंदर से राउंड करना है इस तरीके से, फिर आप उल्टा इस तरीके से अंदर, फिर बाहर, दोनों। अब ये करना जरूरी क्यों? ये अभी आई है ये एक्सरसाइज इन 10-12 सालों में। ये जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया है ना, तब से हाथों का सत्यानाश हो गया। मोबाइल और कंप्यूटर, इसकी वजह से कंधे में दर्द। ये जब कंप्यूटर आया था तब तो यहाँ और यहाँ दर्द आया था। अब मोबाइल आ गया तो ये नस है ना, ये पूरी ब्लॉक होनी शुरू हो गई। लोग ऐसे हाथ लिए रहते हैं तो यहाँ दर्द आता है। तो इसके लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। बस सुबह है पिछड़ो खाने की है पहली परंपरा। हाँ, तो बाकी बुढ़े बीसो जो गोवा बीसो तो भाई है बात चाकी चलाया करता से। हाँ, बस चक्की वाला काम है। चेंज को नहीं मजा आता। तो इसको थोड़ा सा सुबह सुबह आप 10 बार, एक बार इधर 10 बार इधर, पहले ही दिन 100-150 मत करियो, नहीं हाथ फिर साबुन को लगे ही नाती। पेट के लिए, जिनको एब्डोमिनल पेट जिनका बहुत मोटा है लेकिन होगी दोरी, पहले दिन जो को है वो आराम से करना। या अच्छा इन करके सो भी जाओगा ना तो भी कमर पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और इसको पहले तो आप सपोर्ट से भी ले सकते हैं, ऐसे सपोर्ट किया और इस तरीके से उठे, फिर डाउन, फिर सपोर्ट से। ये नॉर्मल है वैसे। और एक अच्छी चीज इसमें ये है कि पिंडलियां दबती हैं इससे। पिंडलियों की देखो सबसे बड़ी बीमारी पिंडलियों में ही है हमारी। पिंडलियां जिनकी पत्थर जैसी हैं, जिनकी टाइट है, जिनके दर्द हो रहा है, समझ लो वो बीमार है। शुरुआत है ये बीमारी की। अगर पिंडलियां नरम है ना, पिंडलियों में दर्द नहीं है, सड़प नहीं चाले जगह के, वो सही है। सड़प चालनी चाहिए 60 साल के बाद, वायु जब कुपित होती है तब। अब तो 8 साल में भी सड़प चाल रहा है। टाबर ही कहते बापू ने दबाओ थोड़ा सा। तो अब स्थितियां अलग हो गई थोड़ी सी। तो ये सुबह सुबह इस तरीके से आप पकड़ के कर सकते हैं। फिर आपको लगे कि हाँ अब मैं प्रॉपर हो गया, तो आप यहाँ पर लगा के भी कर सकते हैं। ये बहुत परफेक्ट अच्छी एक्सरसाइज है। ये हमारे पूरे शरीर को ही खींचती है आगे से पूरा। जो ये पीछे डाउन है ना, ये अच्छा है। और है आराम से करना चाहते हैं तो ये सिंपल ये सिंपल है। इसको आप आराम से ऐसे बस बैठे बैठे थोड़ा सा मूवमेंट करना है। हालांकि मेरे टच हो रहा है, जिसके टच ना हो वो आराम से इसको बस इस तरीके से, केवल हमारे घुटनों की गति बनाने के लिए, और कुछ नहीं। ज़्यादा किसी को दर्द होता है ना घुटने का, और उनको कहा होता है पैरों को हिलाया करो, उनके लिए परफेक्ट। इसमें बैठे बैठे पैरों को इस तरीके से हिला सकते हैं। पहले हाथों से इसको भी पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे आप इसको मूवमेंट पैरों से भी कर सकते हैं।
ये उनके लिए बढ़िया है जिनके ग्रीस खत्म हो गया, जिनके घुटनों का मूवमेंट नहीं होता, जिनके सूजन आती है, उनके लिए हल्का हल्का करना, केवल हल्का हल्का ही। जिनको मना भी किया है, लेकिन अगर कार्टिलेज लिगामेंट घिस गए और टच होते हैं उनको तो नहीं करना है। बाकी जिनका केवल दर्द ही है घुटने में वो कर सकते हैं, लेकिन वो हल्का हल्का, इसके ऊपर ज़्यादा वजन नहीं करना, पूरे शरीर का वजन नहीं डालना, हल्के हल्के। ये घुटने के लिए है स्पेशल। ये हालांकि रोइंग एक्सरसाइज होती है। ये रोइंग का मतलब होता है जैसे हम उसको चलाते हैं ना नाव को, नाव जैसे रो होती है वैसे ही चलाने की है ये। हाँ, चप्पू टाइप में है। अब इसमें देखो, इसमें कहाँ कहाँ जोर आ रहा है आपको? कंधे पे, फ्रंट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये मतलब ये पूरे इतने इतने पार्ट के लिए परफेक्ट है। शरीर के वजन के साथ ही इसको उठाने के लिए है हमारे शरीर की ताकत जो है ना वो पूरी लगे। हमारे चेस्ट के लिए कितना साल की उम्र तक कर सकते? कोई भी हाँ, जिसका भाई देखो अपने शरीर का वजन उठाना है, जो व्यक्ति अपने शरीर का वजन उठा सकता है वो कर लेगा। अब इसमें इतनी बात है कि बस थोड़ा सा जिसका वजन ज्यादा है और शरीर थोड़ा सा हल्का है, हाथ में जोर कम है, तो थोड़ा एक बार पहले दिन 4-5 बार ही करो, ज्यादा मत। और पूरे शरीर के लिए हाँ, वो तो फर्स्ट डे आप करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, बस फिर बाद में लगातार करे जाओ बस। लेकिन नहीं, मैं ध्यान रखियो तो क्या गोटा में ज़्यादा देर दबो मत करियो, 5-7 दिन गोटा दुख एकदम जवान। सुरेश जी, शंभू जी भाई साहब ने जैसे बताया कि केवल एक फ़ोन की बात हुई केवल कि भाई हमारे भगवान दास जी बागला का ये एक डंडा बनाया हुआ है, पहली तो ये नाम से 1.5 लाख तो आज देखो के रमणीक स्थल हो रही है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज का, क्योंकि 20-30-50 लोग रोज आते हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज का, और जो भी और लोग आना चाहे उनके लिए ओपन जिम का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। तो जैसे बता रहे थे भाई साहब कि सुरेश जी भाई साहब को फ़ोन किया उन्होंने, इनके छोटे भाई हैं, और 2 ही मिनट में हाँ भर दी एकदम से, कोई ज़्यादा पूछा नहीं और नहीं कि हाँ के कर हाँ और लगाना ठीक है लगा दे। कितनी अच्छी बात है, ये इंस्पिरेशन है। ये हमारे और जो भामाशाह हैं उनके लिए भी, हमारे लिए भी इंस्पिरेशन। और 3.5 लाख रुपए का ये पूरा सेटअप लगा है, बड़ी अच्छी बात है। और भारतीय विकास परिषद और हमारी टीम है यहाँ पर, कौन सी टीम? चूरू विकास परिषद। चूरू विकास परिषद की जो टीम है उसके अध्यक्ष पवन जी हमारे साथ। और इसकी पूरी जो प्रेरणा है ना, देखो प्रेरणा स्रोत होते हैं ना, वो ही इस पूरे कार्यक्रम का जो कंधे पे वजन उन्हीं के होता है। तो मनोज जी लखोटिया जो है इनकी प्रेरणा रही है और इन्हीं के द्वारा पूरा जो है मैनेज किया गया है। तो और पूरी टीम तो आपके सामने है यहाँ जो काम करती है। सुबह सुबह देखिए जो रूप चेंज किया है यहाँ का, बड़ा सुंदर रूप बनाया है। ये और भी बढ़े, और भी आगे बढ़ता जाए, सुंदर होता जाए, सुंदरतम होता जाए, यही अपेक्षा करते हुए पवन जी अध्यक्ष जी हैं, इनको धन्यवाद देते हैं और इनकी पूरी टीम को, शंभू जी भाई साहब, नंदिनी गौशाला में ओम जी वैसे ने छपरा भी बना के दिया है गायों के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और अभी एक यहाँ कान में कुण कहे मन मेरो बनी काठे पक्षी बोला आवे तबे के मैंने कोई दाना दूना गिरा जाए करे, तो कोई की भी मन में इच्छा हो जाए कि भाई पक्षी में दाना गिरा। और पक्षी में न दाना गिरने को फायदों से बढ़िया फायदो है केतु के लिए, जगह आदमी को मत हो घूमे ना सारे दिन, जगह काम में मन कौन लागे, काम होवे को नहीं की अटक रही है, बाने पक्षिया ने दाना गिरना चाहिए। मैं थानो लाभ भी बता दूं, कम से कम 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल डेली दाना पड़े और ऊपर लगी कृपा है कोई ना कोई महानुभाव पक्षी बापड़ा हटावे तो जिक्के ने भी जो भी इच्छा है कोई भी पाबंदी हो नहीं केवरो आपने बुजुर्गा में कौन सा पक्षी बन के हटाएडा हो है केवरो। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत थोड़ा सब कुछ नहीं है, पर मुझे बस सब ज्यादा ये है मनोज है, ये बोल देता जब कर देते ठीक है भी है भाई, कुछ नहीं है। तो मैं जी आप तो यहीं से पहले भाई आज से 2 पैसा मैं लेके मैंने आए क्या इसमें क्या था सबके सामने पता है हमारे को, तो सब जानते हैं मतलब क्या थे। आप लोग का ऐसा मेरा कुछ नहीं है इसमें। सर ये है ना, ये सब यही का है, हमारे ताऊ जी, हमारे पूज्य ताऊ जी
स्वर्गीय सेवाराम जी लखोटिया की याद में अब थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया है ये, और आप सबका सहयोग मिला है, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं खासकर शंभू जी का मानता हूँ कि शंभू जी ने बहुत प्रयास किया, और मनोज जी आप सेवा दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा आप आगे भी देते रहो ताकि इसका सबको फायदा मिले बस। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लखोटिया परिवार सबका आभारी, आप इतने लोग आए यहाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शंभू जी, मनोज